हम सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमें अमीर बनने के लिए कितना पैसा चाहिए। जब भी मैं किसी से ये सवाल पूछता हूँ कि तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो सभी लोगों का एक जैसा ही आंसर होता है। वे कहते हैं 1 करोड़ तो होना चाहिए। फिर मैं उनसे पूछता हूँ क्या तुम 1 करोड़ में अपनी पूरी लाइफ जी सकते हो? वे कहते हैं नहीं, हमें अमीर बनना है तो कितना पैसा चाहिए। हम सभी दूसरों जैसा बनना चाहते हैं, दूसरों की तरह कपड़े पहनना चाहते हैं, दूसरों की तरह महंगी महंगी गाड़ियों में बैठना चाहते हैं, दूसरों की तरह बड़े बड़े बंगलों में रहना चाहते हैं। हम सभी सोचते हैं ऐसा कभी नहीं हो पाए। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अमीर बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। स्टेप 1, एस्टैब्लिश फाइनेंशियल गोल। वीडियो की शुरुआत में हमने बात की थी कि हमें पता नहीं होता कि हमें अमीर बनने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। इसलिए आपको पहले अपनी गोल सेट करना होगा कि मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है। एक स्टडी में पाया गया है अगर आपको इंडिया के टॉप 1% अमीर लोगों में आना है तो आपके पास कम से कम 1 करोड़ 40 लाख की संपत्ति होनी चाहिए। अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप इंडिया के टॉप 1% लोगों में। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अमेरिका में टॉप 1% लोगों में आना है तो आपके पास 35 करोड़ रुपए होने चाहिए। अगर हम यूएस और इंडिया की तुलना करें तो हम में और उनमें बहुत अब आपको इससे एक अंदाजा तो लग गया हो कि आपको अमीर बनने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत है। अगर आपको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया तो हम इसे एग्जाम्पल से समझ। अपने फाइनेंशियल गोल्स को निकालने के लिए आपको अपनी ईयरली एक्सपेंसेस का डिवाइड 25 से कर देना है। अब जो आंसर मिलेगा वही आपका फाइनेंशियल गोल होगा। मान लीजिए आपका मंथली एक्सपेंसेस 1 लाख, अब आपका ईयरली एक्सपेंसेस 12 लाख हो गया है। 12 लाख का डिवाइड 25 में करने आपका आंसर 3 करोड़ निकले। 3 करोड़ रुपए आपका फाइनेंशियल फ्रीडम है। अगर आप 3 करोड़ कमा लोगे तो आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। कई सारे लोगों का सवाल होगा कि हर साल तो महंगाई भी बढ़ती जाती है और महंगाई के कारण आपके पैसों की वैल्यू भी कम होती जाएगी। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपका फाइनेंशियल गोल सिर्फ आप ही बना सकते हो और कोई आपका फाइनेंशियल गोल नहीं बना सकता। स्टेप 2, स्टार्ट सेविंग अर्ली। सेविंग करने का सबसे आसान तरीका है जल्दी से जल्दी शुरुआत। अगर आप अपनी सेविंग जल्दी स्टार्ट कर देते हो तो इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा। अगर आप जल्दी सेविंग स्टार्ट कर देते हो तो आप कंपाउंडिंग की पावर का लाभ उठा सकते हो। मान लीजिए अभी आप 20 वर्ष के हो, यदि आप 40 वर्ष तक हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 24 लाख रुपये हो जाएगी। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर के कारण आपकी इन्वेस्टमेंट 7% का रिटर्न मानकर 1.37 करोड़ से अधिक हो जाएगी। केवल आप 5,000 रुपये प्रति माह बचाकर भी 57 साल की उम्र में 1 करोड़पति बन जाओगी। स्टेप 3, इंक्रीज योर इनकम। अपने खर्चों को कम करने की तुलना में अपनी इनकम को बढ़ाना आसान है। आप अपनी लाइफ स्टाइल में ज़्यादा बदलाव किए बिना ही अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो तो आप अपने बॉस से सैलरी बढ़ाने के बारे में बात कर सकते हैं। जब आप अपने बॉस के साथ अपने करियर पर बात करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप अपनी सैलरी को बढ़ाने के लेकर बात करें तो एक प्लान बनाकर जाएं। आपकी नौकरी ही आपकी इनकम बढ़ाने का एकमात्र तरीका नहीं है। साइड हसल खाली समय में आपकी इनकम को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। साइड हसल में कई सारे काम आते हैं जो आप खाली समय में कर सकते हैं और वहाँ से एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अपनी इनकम को बढ़ाने का एकमात्र तरीका पैसिव इनकम उसे कहते हैं जिसमें काम किए बिना ही पैसा आता रहता है। पैसिव इनकम के लिए आपको सिर्फ एक बार काम करने की जरूरत, वह खुद ही इनकम जनरेट करता रहेगा। पैसिव इनकम के एग्जाम्पल, टॉपिक के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हो तो उस टॉपिक के ऊपर आप ई बुक लिख सकते हैं और कोर्स भी बना सकते हैं। ई बुक को आप कई सारी वेबसाइट्स पर सेल कर सकते हैं, यहाँ से आपको इसका प्रॉफिट मिलता रहेगा। जब भी आपकी कोई ई बुक खरीदे तो उसका एक हिस्सा आपको मिले और आपकी पैसिव इनकम जनरेट होती है। आप किसी भी चीज को किराए पर देकर भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपका घर हो सकता है, आप अपनी कार को भी किराए पर और वहां से भी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट कर। पैसिव इनकम जनरेट करने के कई सारे तरीके। कुछ लोगों को आगे बढ़ने में कई सारी कठिनाई, जब आप इस रास्ते पर चलने लगते हो तो आप तभी भी पैसे कमाओगे जब आप काम नहीं कर रहे हो और तब भी जब आप सो रहे हो। स्टेप 4, पे योर डेट। करोड़पति बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 1 करोड़ की संपत्ति। करोड़पति बनना तो आपकी नेटवर्थ को बढ़ाने के बारे में। आपको अब सबसे पहले अपने ऊपर जो कर्ज है उसे चुका देना चाहिए। इन्वेस्टिंग में कहा जाता है आपको उस बिजनेस या उस कंपनी में पैसे लगाना चाहिए जिस पर कोई कर्ज ना हो। जब आप किसी कर्ज में डूबी कंपनी पर पैसे लगाते हो तो वह कंपनी सबसे पहले अपना कर्ज चुकाती है और ऐसी कंपनी आपको कोई प्रॉफिट नहीं, इसलिए आपको हमेशा अपना कर्ज चुका देना चाहिए। अगर आप अपना सारा कर्ज चुका दोगे तो ये ना केवल आपकी संपत्ति को बढ़ाएगा, कर्ज पर लगने वाले ब्याज से भी बचाएगा। अब आप जो भी बचाते हो उसे आप अपने करोड़पति बनने के लक्ष्य की ओर निवेश किया जा सकता है। स्टेप 5, स्टार्ट इन्वेस्टिंग नाउ। आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे उतनी ही जल्दी अमीर बनने के रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। आप इन्वेस्टिंग करने में जितना ज़्यादा समय लगा, अमीर बनने में आप उतना ही ज़्यादा समय लगाओ। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टिंग करनी होगी। इन्वेस्ट करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप जितनी जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दोगे आप उतनी ही जल्दी इन्वेस्टिंग के बारे में सीखने लगोगे। आपको इन्वेस्टिंग करने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत करें तो छोटे अमाउंट से करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको हर महीने इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं इस चैनल पर फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप ऐसी ही फाइनेंशियल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।